तो दोस्तों आज हो गया 20 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए कृषि कानूनों पर समाधान तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसान संगठनों के साथ निर्धारित 10वें दौर की बातचीत को 20 जनवरी तक के लिए टाले जाने पर सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने कहा है कि कानून को रद्द होने तक वो यहीं जमे रहेंगे और एक दिन की देरी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर डटे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि एक दिन के लिए बैठक स्थगित होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसान 3 कानूनों को रद्द करने तक दिल्ली की सीमाओं को नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैठक में देरी हो रही है। हम तब तक यहाँ हैं जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती और कानून को रद्द नहीं कर दिया जाता। हमें उम्मीद है कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया जाएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने मंगलवार को सुल्तानपुर की अमहट जेल से रिहा होने के बाद कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अघोषित आपातकाल रखा है। ये कांग्रेस से भी आगे है और हर किसी का आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि आज लगभग 200 घंटे बाद मुझे रिहा किया गया है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि यदि मुझे 200 दिन भी जेल में रखेंगे तो भी मैं उत्तर प्रदेश के घर घर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, सुरक्षा के बारे में जनता को बताऊंगा। सोमनाथ भारती ने कहा कि लोकतंत्र के अंदर हिंसा की कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक रूप से ही होनी चाहिए, न कि झूठी एफआईआर और पुलिस का सहयोग लेकर उसके पीछे छुपकर। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के अंदर एक मॉडल स्थापित किया है। जिस प्रकार दिल्ली की जनता को लाभ मिल रहा है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता को भी मिलने का हक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। आज की तीसरी बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एक बार फिर से अपनी पार्टी का समर्थन दोहराते हुए कहा है कि इन कानूनों को कृषि को तबाह करने के लिए बनाया गया है। केंद्र सरकार की ओर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी या किसी और से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे कृषि सेक्टर को 2 या 3 पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान भी यह आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि नए किसान कानून कृषि क्षेत्र को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। मैं आंदोलन पर डटे किसानों का 100% समर्थन करता हूं। देश के हर व्यक्ति को किसानों का समर्थन करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। किसानों और नए कृषि कानूनों पर एक बुकलेट लॉन्च करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने से कम पर कोई बात नहीं बनने वाली है। आज की चौथी बड़ी खबर। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का हाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं। किसी की भी हत्या दुखद है, ये नहीं होनी चाहिए। बिहार में क्राइम राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसको लेकर आरसीपी सिंह ने नेता विपक्ष को जवाब दिया है। आरसीपी सिंह ने सवाल किया है कि उनके पास बोर्ड की डिग्री नहीं है तो उनकी चिट्ठी कौन लिख रहा है, किससे चिट्ठी लिखवा रहे हैं। यदि उन्हें कुछ देना है तो वो बिहार में विकास को लेकर सुझाव दे। हमारी सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। जेडीयू अध्यक्ष ने आगे कहा है कि हम लोग बिहार पुलिस पर भरोसा करते हैं और सूबे की पुलिस ने हर मामले का खुलासा किया है। आरसीपी सिंह ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने माता पिता के कार्यकाल को देखें, कितने नरसंहार हुए। अब ये सब कैसेट बजाना बंद करना चाहिए। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सोमवार को राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की थी। आज की पांचवी बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। चीन ने अरुणाचल में गांव बसा दिया है, इस पर पीएम मोदी जवाब दीजिए। आपको बता दें चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा में अतिक्रमण कर एक गाँव बसा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के इस निर्माण का पता चला है। इसको लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किए हैं कि चीन का भारत की ज़मीन पर कब्जे का सिलसिला जारी है, ऐसे में उन्हें इस पर सफाई देनी चाहिए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि चीनी सेना लगातार अरुणाचल, लद्दाख, सिक्किम में हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, वो ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। अरुणाचल में चीन ने स्थायी निर्माण कर लिया है। नक्शे में देखने से ये साफ पता चलता है कि जहां चीन सेना
निर्माण किया है वहां भारत की ज़मीन है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत की ज़मीन पर चीन के कब्जे को लेकर पीएम चुप क्यों हैं। गौरतलब है कि सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें आई हैं जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसा लिया है। आज की छठी बड़ी खबर, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर साधा है निशाना। रुपेश जी की कौन ये कॉन्ट्रैक्टर है और रुपेश जी के मोबाइल में किन किन से चैटिंग हुई, ये आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रहे, क्यों नहीं बता रहे हैं कि किन किन से चैटिंग हुई? ये मुझे समझ में नहीं आता है। इसका मतलब है कि पूरी साजिश, गहरी साजिश हो रही है बचाने की। कौन इसमें पूर्व मंत्री हैं जो रुपेश जी के द्वारा 2000 करोड़ के टेंडर में पूरा पैसा लिया? आप उजागर करिएगा ना कि कौन पूर्व मंत्री हैं। आप बोलते ही नहीं है। अब जैसे कटिहार डीएम से मेरा 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 1 साल में कटिहार का डीएम 4 मजिस्ट्रेट को क्यों चेंज किया? दूसरा प्रश्न है कि सहायक थाना के अंदर ही वो एक ही कॉलोनी है, सहायक थाना के अंदर सिर्फ उसी कॉलोनी अफसर कॉलोनी में ही सारे आर्म्स वाले का टेम्परोरी घर कैसे बन गया? जितने कोई आर्म्स दिए हैं अफसर कॉलोनी में ही टेम्परोरी घर दिखाया गया। और थाना 2 70% थाना है सहायक और 30% थाना है टाउन थाना, जिसमें अपराधियों का नाम मैं कुछ लोगों का गिना रहा हूं जिसको लाइसेंस दिया गया, जिस पर 302 कितने मुकदमे, अमरजीत राय, पंकज सिंह, राजू राय, धीरेन्द्र यादव, सहरसा के बबलू सिंह, मनीष सिंह, बुल्ला सिंह जी की पत्नी, मैं नाम गिना रहा हूं। इन लोगों को पूर्णिया में के डीएम और एसपी ने क्यों सुरक्षा की जरूरत नहीं समझी कि आपने समझा? और यदि ये लोग जिनके नाम से लाइसेंस दिए गए हैं तो मेरा साफ है कि आप 10 दिन भी इनके मोबाइल लोकेशन को जांच कराइए, क्या कभी कटिहार में रहे हैं? आप कह रहे हैं 6 वर्ष कटिहार में रहे, ये थाना ने इंक्वायरी करके दिया। आप पुलिस की बात कर रहे हैं तो भागलपुर, पटना के डीएम एसपी, बांका के, पूर्णिया के, सहरसा के डीएम एसपी ने जरूरत महसूस नहीं की, इनको सुरक्षा चाहिए। सिर्फ कटिहार के डीएम ने यह महसूस क्यों किया? वो कह रहे हैं मैं 70 इतना एप्लीकेशन पड़ा 70 आदमी को दिया। तो ये 70 आदमी, मेरा बहुत सीधा क्लियर है कि ये 70 आदमी को आपने अस्थाई एड्रेस पर आपने दिया है और आप एक ही जगह को अस्थाई एड्रेस, एक ही मोहल्ले। मैं यह नहीं कहूंगा कि वो डीएम गलत या वो गलत, लेकिन जांच का विषय है। और यदि अपराधियों को लाइसेंस दिया गया है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कटिहार के डीएमओ ने अपराधियों को लाइसेंस दिया है 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया। इसमें एक लाइसेंस में 6 लाख रुपए तक लिए गए हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा, शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया, बिहार के अपराध में सबसे बड़ी भूमिका इनकी है।
4,000 करोड़ रुपया का बजट था शराब का नीतीश कुमार जी का। अब 8,500 करोड़ का बजट हो गया शराब माफिया का। वो पैसा थानेदार, पुलिस, नेता और अपराधी, तो अपराध कैसे रुकेगा?